हमने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई है, उस प्रेस वार्ता में हरियाणा प्राइवेट स्कूल के जो लोग हैं, जो प्रधान हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि सीबीएसई से जो भी एफिलेटेड स्कूल है उनको भिवानी बोर्ड द्वारा यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से एक लेटर इशू किया गया है। उसमें कहा गया है कि हरियाणा के अंदर जो है, इन स्कूलों के अंदर जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल है उनको बच्चों को 8वीं की परीक्षा दिलानी होगी। और उस प्रेस वार्ता में कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे भिवानी बोर्ड के ऊपर कि उनको लेटर इशू किया गया है, उसमें 20-20 हजार रुपए मांगे गए, प्लेंटी के तौर पर 5,000 रुपए यानी कि वो भी एक्स्ट्रा लगेंगे। और उसको लेकर के बाकायदा घड़ी बोलनी रोड पर एक निजी स्कूल में प्रेस वार्ता की थी, वो हमने आपको दिखाई थी। और कई सारे आरोप उन्होंने लगाए थे भिवानी बोर्ड के ऊपर कि हम लोग जब सीबीएसई से एफिलेटेड है, हम पहले ऑलरेडी भिवानी बोर्ड से मान्यता ले चुके हैं, तो ऐसा नियम क्यों? और वो जो हमें लेटर इश्यू किया गया है, आखिर उसका औचित्य क्या? उसी का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के वाइस चेयरमैन है वीपी यादव जी, वो हमारे साथ है। वीपी यादव जी से हम सीधा जानेंगे कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उनमें क्या सत्यता है, क्योंकि हमने आपको उसी दिन इस खबर में बताया था कि ये मामला आने वाले दिनों में और भी गरमाएगा, क्योंकि मामला जुड़ा है स्कूलों से। तो उसी का जवाब देने के लिए वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। एक बार सीधा जानते हैं कि जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आरोप लगाए उनका क्या उस पर कहना है। वीपी यादव जी, अच्छा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता करके, जिसके आप वाइस चेयरमैन है, उस पर संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं जी, क्या सत्यता है? पहले तो मैं एचआर न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप मेरे पास आए और इन मुद्दों के बारे में आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि आज तक एक भी लेटर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूलों में जारी नहीं किया है। और जो भी आरोप जैसे आपने बताया कि लगाया है, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर इस वक्त कोई सत्यता नहीं है। जो हरियाणा बोर्ड से विद्यालय बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है, उन्हें ही एफिलिएशन फीस जमा कराने के लिए कहा जाता है, जो हमारे नियमानुसार है। दूसरा, हमने जिला शिक्षा अधिकारी को जरूर एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था कि वो हमें उनके जिले में स्थित सीबीएसई स्कूलों की लिस्ट दीजिए। सीधे तौर पर आज तक सीबीएसई के स्कूलों में कोई किसी तरह का पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि आपने 20-20 हजार रुपए की मांग भी की है हरियाणा विद्यालय बोर्ड भिवानी ने कि आप 20-20 हजार रुपए दीजिए, अगर आप नहीं एफिलेशन लेते हैं या उसको फॉलो नहीं करते तो 5-5 हजार रुपए और आपकी प्लेंटी लगेगी। बकायदा प्रेस वार्ता भी आपने मेरी पूरी देखी हुई है, जो मैंने उनको दिखाया था। और उसी को लेकर के बड़े सवाल है। हमने उसी दिन कहा था कि इसका जवाब आना चाहिए, क्योंकि आरोप गंभीर है भिवानी बोर्ड के ऊपर। और चूंकि आप खुद रेवाड़ी से है, आप भी शिक्षण संस्थान चलाते हैं, वाइस चेयरमैन है आप भिवानी बोर्ड के, लेकिन आपका भी संस्थान है। कल तक आप, कुछ दिन तक आप भी भिवानी बोर्ड में ही थे, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में थे। उसीलिए मैंने आपसे फोन किया था और मैं उसका जवाब चाह रहा था। देखिए, जिस तरह का आप, हमने तो कोई पत्र जारी नहीं कहा कि अगर किसी तरह से उनके पास जो है इसके बारे में, तो वो स्वयं ही बता सकते हैं कि भाई कोई चीज को आधार बनाकर वो इस बात आप प्रेस के सामने लेकर गए हैं। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस तरह का कोई भी पत्र जारी सीबीएसई स्कूलों के लिए नहीं किया है। अच्छा, हरियाणा सरकार ने कोई पत्र जारी किया है? किस संदर्भ में आपको? इसी 8th की परीक्षा को लेकर के? जी, मौलिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा सरकार के अधीनस्थ जो डिपार्टमेंट है हमारा शिक्षा विभाग, उन्होंने 25 जून 2020 को एक पत्र जारी किया था जिसमें ये लिखा है कि हरियाणा जो बाल शिक्षा अधिनियम है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा नियम 2011 में बदलाव करके, संशोधन करके 8वीं की बोर्ड परीक्षा हरियाणा में लागू करना है। ये पत्र हमारे पास आया हुआ है उनका। उसी को आधार बनाते हुए हमने जो है आगे हरियाणा के अंदर जितने भी स्कूल एक रूपता लाने के लिए, जितने भी 8वीं तक के स्कूल हैं, उनके अंदर चाहे वो किसी बोर्ड से भी मान्यता प्राप्त हैं, उनके अंदर जो है हमने परीक्षा करने का निर्णय लिया है। उसका कारण सबसे बड़ा है,
आप अगर हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स 2003 को देखें तो उसके अंदर जो रूल नंबर 9 है उसका सब रूल 1 है, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइमरी और मिडिल में कक्षाओं के अंदर जो भी शिक्षा निदेशक पाठ्यक्रम जारी करेगा वो सभी विद्यालयों को पढ़ाना होगा, और 9वीं से 12वीं तक सेकेंडरी जो क्लासेस के अंदर जिस भी बोर्ड से स्कूल एफिलिएटेड हैं उस बोर्ड का सिलेबस फॉलो करेंगे। और राइट टू एजुकेशन एक्ट नियम में भी जो मौलिक शिक्षा है पहली से 8वीं तक का 6 से 14 साल तक की कक्षाओं में 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं पढ़ते हैं उनको अनिवार्य रूप से आरटी एक्ट के तहत उनको शिक्षा देना ये एक स्टेट की जिम्मेवारी है। तो नेचुरली उस तरह से जो 8वीं तक का एक रूपता लाने के लिए कि सीबीएसई हो चाहे किसी भी बोर्ड का स्कूल हो वो उनकी अनिवार्य रूप से नियमों अनुसार 8वीं की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगी। को लेकर के जो पूरा मामला है कोई कोर्ट में भी कोई विचाराधीन है इसके अंदर? हाँ जी, निशा एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स के नाम से एक सिविल रिट पिटीशन है 2020 की 17/096 नंबर है जिसका कि बोर्ड एग्जामिनेशन के खिलाफ निशा एजुकेशन गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने अभी इस पर ना तो किसी तरह का स्टे दिया है और ना ही कोई इंटरिम ऑर्डर्स या डायरेक्शंस नहीं दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो है बोर्ड किसी तरह से अपनी कार्रवाई कर सकता है। तो इस मामले में लीगल एस्पेक्ट ये है इसमें। नहीं तो जो ये आरोप लग रहे हैं जी कि भाई हमें नोटिस दिया गया, और क्या निशा वाले को भी इसी तरीके का नोटिस दिया गया था कि ये 20,000 से पहले का मामला है क्या भाई एट की परीक्षा को लेकर के? जी 25 जून 2020 को मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया था, उसी को आधार बनाते हुए जो है निशा एजुकेशन हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने सिविल रिट पिटीशन फाइल की। अच्छा, एक और हम जानकारी चाह रहे थे, जैसे उन्होंने आरोप लगाए थे कि हरियाणा के अंदर करीब 10 से 15 हजार स्कूल हैं, उनमें कितने सीबीएसई से एफिलेटेड है, कितने हरियाणा सरकार तक है, या फिर जो प्राइमरी विंग अलग होती है, मिडिल अलग होती है, उसके बाद अपर सेकेंडरी, जैसे आपने बताया सीबीएसई की फुल फॉर्म की सेकेंडरी है ये, तो 9th तो अलाउ है ना, 9th के बाद ही तो 9th 10th 12th। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन बायलॉज आप उठाएंगे तो उनके सीबीएसई के अंदर जो सब क्लॉज 7 है, क्लॉज 7 का सब क्लॉज 1 है, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 8वीं और उससे नीचे की कक्षाओं में जो भी है हर विद्यालय सीबीएसई एफिलिएटेड जो विद्यालय है वो वहां की सरकार द्वारा बनाए नियम वीएनओ रूल्स रेगुलेशन जो है उनको अनिवार्य रूप से वो उस पर लागू होंगे। तो ये जब सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन चीज हो गई ना, हाँ, जब सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन बायलॉज में ये बात क्लियरली लिखती है तो ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर है। मैं रिसेंटली 8 अक्टूबर को जो सचिव है, सेक्रेटरी एजुकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, श्रीमती अनीता करवल जी जो आईएएस हैं सीनियर, पहले सीबीएसई की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, उनसे मैंने सवाल पूछा था जब पूरे देश के अंदर सभी बोर्ड्स के चेयरमैन वाइस चेयरमैन सेक्रेटरी से बात हो रही थी कि क्या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय के अंदर परीक्षा 8वीं की करवा सकता है। तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को छोड़कर आप जितने भी स्कूल जिनको स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिलती है, एनओसी मिलती है, तो उसके तहत आपका पूरा अधिकार है, उनमें 8वीं की परीक्षा आप करवा सकते हैं। और जो एनओसी जारी करती है स्टेट गवर्नमेंट वो इस शर्त पर जारी करती है कि जो भी हरियाणा सरकार ने नियम बनाए हैं, हरियाणा शिक्षा नियमावली है या शिक्षा निदेशालय द्वारा बार बार जब भी कोई किसी तरह के दिशा निर्देश जारी करते हैं उनकी पालना करना अनिवार्य होगा। इसी शर्त के साथ में एनओसी जारी की जाती है। तो देखिए, हम इसको और विस्तार से समझा देते हैं क्योंकि एचआर न्यूज के दर्शकों को समझाना बेहद जरूरी है।
साफ तौर पे अगर माना जाए कोई भी सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल है, जी। 9th के बाद तो वो सीबीएसई के नॉर्म्स फॉलो करेगा, और उससे नीचे अगर कोई नियम की बात आती है 8th तक, तो हरियाणा बोर्ड के नियम लागू हो सकते हैं, फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा बोर्ड के ऐसा ही नहीं है, जितने भी नियम हरियाणा सरकार ने बनाए हैं तो वो सभी उनको फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, परीक्षा के हिसाब से। लेकिन सर वो तो सीबीएसई के आड़ में बच जाते हैं ना, कि वो तो हर बार कहते हैं हमारा सीबीएसई से एफिलेटेड है। हरियाणा सरकार का क्या रोल है? क्या हरियाणा सरकार के एजुकेशन अधिकारी कभी उसमें कार्रवाई कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, या किसी चीज की डीओ वगैरह जो बैठे हैं? बिल्कुल, हमारे डीओ साहिबान जा सकते हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा कभी भी कोई किसी तरह का दिशा निर्देश दिया जाता है तो वो जाकर सीबीएसई के स्कूलों को भी इंस्पेक्शन करते हैं। ये भी शर्त एनओसी देते वक्त शर्त में लिखा हुआ है। तो हर तरह से सिर्फ परीक्षाओं को लेकर जो है सीबीएसई को फॉलो करना है 9th से 12th क्लास तक, और साथ में ही उसके अंदर सिलेबस भी सिर्फ सीबीएसई का फॉलो करना है 9th से 12th क्लास तक का। उसके बाकी अलावा सभी दिशा निर्देश राज्य सरकार के मान्य होंगे, शिक्षा निदेशालय के मान्य होंगे। तो आपको लगता है कि आज तक ये तमाम जो स्कूल है सीबीएसई से एफिलेटेड है, आम जन को गुमराह करते रहे हैं? 8th तक तो हरियाणा सरकार के नॉर्म्स लागू हो सकते हैं। फिर इन्होंने प्रेस वार्ता करके बाकायदा कहा कि हरियाणा विद्यालय बोर्ड ने जो हमें नोटिस दिया है ये गलत है, नाजायज है। 20,000 रुपए किस बात के, पेनल्टी किस बात की, जिसको लेकर के आंदोलन तक की चेतावनी दी गई है। नहीं, जो 20,000 की बात करते हैं, किसी एक पैसे की भी बात कर रहे हैं, अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं है, वो सरासर मैं समझता हूं कि गलत सूचना है। और जहां तक रहा इस बात का कि भी हम नहीं ले सकते, तो इसके लिए तो ऑलरेडी नियम बने हुए हैं। 2003 हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 में स्पष्ट रूप से लिखा है, सीबीएसई ने भी अपने एग्जामिनेशन बायरोज में लिखा है। तो किसी तरह का कोई कन्फ्रंटेशन है ही नहीं। जब नियम मौजूद है तो सिर्फ हमें जागरूकता और जानकारी होना उनकी आवश्यकता है उसकी। तो देखिए, अभी हम और भी सवाल करेंगे, लेकिन जो आरोप हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लगाए थे बोर्ड के ऊपर, भिवानी बोर्ड के ऊपर, कि हमें एक लेटर इश्यू किया गया है, उसका सीधा सीधा खंडन वाइस चेयरमैन वीपी यादव जी ने कर दिया है, जो एक ऑथेंटिक पर्सन है, क्योंकि वाइस चेयरमैन है भिवानी बोर्ड के। उन्होंने साफ तौर पे कहा। लेकिन अब एक सवाल उठते हैं ना, ये तमाम जो लोग जितने भी सीबीएसई से, ये पैटर्न पे तो कुछ और पढ़ाते हैं, जो गाइडलाइन में किताबें हैं, सिलेबस है, वो तो पढ़ाते नहीं है, तो सब प्राइवेट अपनी किताबें लगाते हैं। तो उसको लेकर के क्या इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए? आप देखेंगे 5 पहली क्लास से लेकर के ये अपना सिलेबस लगाने लग जाता है, कायदा किताब, यानी कि जो प्राइवेट जितनी भी चीजें होती हैं, तो उसको लेकर के क्या कार्रवाई इन पे होनी चाहिए? देखिए, जो कार्रवाई का कार्य है ये तो शिक्षा निदेशालय का है। जब हरियाणा एजुकेशन रूल्स में बड़ा क्लियरली लिखा है स्पष्ट रूप से कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी या मिडिल क्लासेस के लिए उनके अंदर आपको जो पाठ्यक्रम निदेशालय द्वारा जारी किया गया वही पढ़ाना है, तो उसकी अनुपालना सभी विद्यालयों को जो हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में है उनको करनी पड़ेगी। दूसरा कि जो हरियाणा में जो पुस्तकें हैं ज्यादातर वो भी एनसीईआरटी की पढ़ाई जाती हैं, तो चाहे प्राइवेट पब्लिकेशन की है या किसी की भी, मूल रूप से उनका आधार एनसीईआरटी का ही सिलेबस जो होता है, क्यूरिकुलम वही है। लेकिन किताबों के रेट में तो दिनों रात का फर्क होता है ना, पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे। हाँ, इस पर भी जो शिक्षा विभाग ने है कार्रवाई की है, और उनके जो दिशा निर्देश हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, डीओ के थ्रू करवाया जाता है, सीधी नोटिस भी दी जाती हैं। और मैं समझता हूं कि अगर शिक्षा निदेशालय चाहे तो इसके ऊपर और भी गंभीर कार्रवाई कर रहे हैं कार्रवाई, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर सेशन में हजारों करोड़ों रुपए का ये कारोबार होता है बुक्स का, इसके ऊपर मोटा मोटा कमीशन होता है, स्कूलों को मिलता है, आम आदमी को मिलता नहीं है। एक बच्चे की जो एनसीईआरटी की किताब 700-800 रुपए में, 900 रुपए में पूरा सिलेबस आ जाता है, वहीं 8-8, 9-9, 10-10 हजार रुपए का सिलेबस यहाँ आता है पूरा। ये मैं कहना चाहूंगा इस मामले में ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये निदेशालय। नहीं, 8th तक तो जब आप बोर्ड लागू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपका राइट बनता है ना। जब अभी आपसे मैंने इसीलिए तो सवाल किया था कि 8th तक तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, 9th के बाद तो नहीं लगता वो सिलेबस जी। 8th तक तो हरियाणा विद्यालय बोर्ड का राइट है ना कि वो इन चीजों पर भी लगाम लगाए कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या आप जो हरियाणा की गाइडलाइन है उसके अनुरूप आप पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे। इस मामले में अभी तो क्या है कि जो नियमावली यही है कि जो क्यूरिकुलम तो शिक्षा निदेशालय जारी करता है एससीईआरटी के माध्यम से,
और उसके बाद जो परीक्षाएं लेने का काम है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का है। तो उसमें जो सिलेबस निर्धारित किया जाता है SCERT और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और शिक्षा निदेशालय, इन तीनों के समन्वय से उसके हिसाब से परीक्षा ली जाती है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तो जो 8वीं का SCERT ने सिलेबस जारी किया हुआ है उसके अंतर्गत ही परीक्षाएं लेगा। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा इसका सिलेबस हरियाणा में भी वही है जो NCERT ने डिटरमाइन किया, वही SRT ने रिकमेंड किया हुआ है। एक और स्कूलों को लेकर के लगातार आपने कोरोना काल में देखा होगा कि आपके हरियाणा बोर्ड के भी स्कूल आ रहे हैं और CBSE से भी एफिलेटेड आ रहे हैं। कहीं बच्चे फीस को लेकर के परेशान हैं, कहीं स्कूल जो रियायतों को लेकर के परेशान हैं, लोग फीस नहीं भर पा रहे। किस तरीके का सोल्यूशन हो? किसी को जो NOC होती है वो नहीं मिल पा रही है, किसी को अपना जो है अगले स्कूल में एडमिशन कराना होता है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कोई फिर भी है, इस बात का भी यही जवाब है। देखिए, सरकार हर बात को संज्ञान में लेती है और जो पब्लिक के भले के लिए होता है उस पर दिशा निर्देश भी नियमों के तहत देती है। टीसी को लेकर बहुत सारे लोग चक्कर काट रहे हैं कि हमारा टीसी नहीं दे रहा, हम फीस नहीं दे पाए। टीसी के लिए हमारा है ना शिक्षा निदेशालय, वो जारी करता रहता है रूल्स रेगुलेशन। तो उसी के अंतर्गत जो भी नियम शिक्षा विभाग से आते हैं उनका अनुसरण विद्यालयों को करना होता है। तो अगर टीसी जारी नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो जो नियमों अनुसार है वो कार्रवाई होगी उनकी। चलिए, आप क्योंकि रेवाड़ी से भी हैं और एक आज बहुत बड़े ओहदे पे आप गए हैं, हरियाणा बोर्ड के वाइस चेयरमैन है भिवानी के, हम चाहेंगे हमारे HR न्यूज के दर्शकों को आपके माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जो आप दे, जो आम दर्शक के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि स्कूलों को लेकर के लगातार आरोप लगते रहे हैं, अभिभावक हमेशा जो है गलत कमेंट, एक दिमाग में गलत छवि हो गई कि निजी स्कूल जो होते हैं वो शिक्षा के नाम पर लूट मचाते हैं। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से इलाज के नाम पर लूट मची, डॉक्टरों ने जिस तरीके से लूट मचाई, उसी के अंदर निजी शिक्षण संस्थानों को खड़ा किया जा रहा है। हमने खबर चलाई, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि स्कूलों ने आजकल अपना एक व्यवसाय बना लिया एजुकेशन से हट करके, चाहे ड्रेसों के अंदर हो, चाहे लंच बॉक्स में हो, चाहे किताबों में हो, सब चीजों में कमीशन और मोटी मोटी फीस लेकर के ये एजुकेशन कम देते हैं, लूट ज्यादा रहे। वो छवि जो बन गई है, क्या संदेश देंगे उन अभिभावकों को? मैं अभिभावक से कहता हूं, देखिए हर तरह के स्कूल मौजूद है, अलग अलग बजट के स्कूल मौजूद हैं। आज के दिन वैसे तो सरकार ने पूरी नियमावली बना रखी है, हर स्कूल को अपनी जो फीस लेते हैं उसका ब्यौरा विवरण सारा MIS पोर्टल पे देना होता है और नियम अनुसार ही वो फीस चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी तरह के नियम से वो हटेंगे तो शिक्षा निदेशालय सरकार उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन फिर भी क्योंकि आज के दिन फिर भी रुझाव जो है प्राइवेट स्कूलों के प्रति ही है, लोगों का जो पढ़ा तो एक क्राइटेरिया बन जाए, आम आदमी को पता चल जाए कि बोर्ड ने ये या CBSE ने ये चीजें फीस लागू की हुई है, इससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता, ये किताबें लागू की हुई है, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। और तमाम जो तरह तरह के फंड हैं, क्या क्या, जो कोई बिल्डिंग फंड लगा रहा है, कोई अलग, यानी कि आपको पता है सैकड़ों तरह के फंड लोग लगा रहे हैं। तो वो सब चीजें आज एक बार अभिभावक के गले के अंदर यानी कि अटकी हुई है। स्कूल जिस तरह से उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उस हिसाब से जो अपनी फीस निर्धारित करते हैं इसकी, क्योंकि ये अनएडेड स्कूल्स हैं और अपने आप में नियमों के तहत ही कोई स्कूल ऑपरेट कर सकता है, तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के अकॉर्डिंग ये अपनी फीस निर्धारित करते हैं। तो वहां पर उनका ब्यौरा उनको सब MIS पोर्टल पे देना होता है। साथ ही जो भी फीस स्ट्रक्चर है उनको अपने बोर्ड पर भी डिस्प्ले करना होता है कि भाई हमारा ये फीस स्ट्रक्चर है। तो पेरेंट अपने बजट के अनुसार और शिक्षा की गुणवत्ता जानने के बाद पूरी छानबीन करके और अपने बजट के अनुसार ही उन विद्यालयों के अंदर दाखिला कराए। मैं तो यही कहना चाहूंगा। और CBSE भी इस मामले में यही कहती है कि अपना जो सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया है उनके दिशा निर्देशों की पालना करनी है। तो स्पष्ट रूप से जो नियंत्रण है वो इनके ऊपर पूरी तरह से है और राज्य सरकार ने, शिक्षा निदेशालय ने पूर्णतः अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। तो सुना आपने, हमने और भी कई सारे सवालों के जवाब जो है मांगे हैं। तो ये थे हमारे साथ VP यादव। और जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 2 दिन पहले जो बाकायदा प्रेस वार्ता करके हरियाणा विद्यालय बोर्ड भिवानी पर जो आरोप लगाए थे उनका खंडन वाइस चेयरमैन VP यादव जी ने कर दिया है कि निराधार है। जो भी हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है।
और हमने उसी दिन आपको कहा था कि ये मामला गरमाएगा और उसका जवाब भी कहीं ना कहीं आया है। यही एक चीज है कि जब HR न्यूज कोई खबर चलाता है तो उसका असर दूर तक होता है, और उसी का जवाब देने के लिए जब आज VP यादव आए हैं तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए कि जब कोई लेटर ही इशू नहीं किया गया भिवानी बोर्ड द्वारा तो आखिर उन्होंने प्रेस वार्ता करके आरोप कैसे लगाए। सवाल यही है ना कि उन्होंने क्यों आरोप लगाया, क्या भिवानी बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश है या साजिश है इस तरीके से, या CBSE के आड़ में आप बच जाओ। उन्होंने कहा था हम तो ऑलरेडी CBSE से एफिलेटेड है, हमें क्या जाते 2 बोर्ड से मान्यता लेने की। देखिए हम लोग एक लोकतंत्र में हैं और इसके अंदर हर एक को अपनी बात कहने का पूरा का पूरी छूट है, वह स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, लेकिन वो तथ्यात्मक होने चाहिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर इस बात का आरोप लगा कि भाई जैसा आपने मुझसे सवाल पूछा तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह के हमने कोई दिशा निर्देश ही जारी नहीं किए। तो अपने आप को स्पष्ट करना ये हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारा अधिकार है, इसलिए हमने आपको सही रूप से और स्पष्ट रूप से इस बारे में स्पष्टता दे दी है। चलिए आपसे अंतिम सवाल करेंगे क्योंकि आप हरियाणा बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी हैं, तो जाहिर है देखिए CBSE से बहुत सारे स्कूल एफिलेटेड, आज हर स्कूल CBSE में जाना चाहता है जी। लेकिन अफसोस और शर्म की बात है कि CBSE के हर जगह ऑफिस नहीं है कि आप कहां शिकायत करेंगे, क्योंकि CBSE स्कूलों की सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही है क्योंकि हाई प्रोफाइल स्कूल हो गए, मनमर्जी की उनकी फीसें हो गई, आप अभिभावक अंदर घुस नहीं सकता, तमाम चीजें यानी कि कहे बड़े बड़े मॉल शिक्षण संस्थान के नाम पर मॉल खुल गए, उनके कोई ऑफिस नहीं है, आम अभिभावक शिकायत करने कहां जाए। मैं आपको पहले भी बता इसमें आपका क्या सजेशन है? मैं सिर्फ ये सजेशन ये है कि मैंने आपको जैसे बताया CBSE स्पष्ट रूप से कहती है जो भी स्टेट के रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करिए। जिला शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, शिक्षा निदेशालय बैठा हुआ है, तो जिस तरह की अगर किसी तरह की भी कोई कंप्लेंट है आप जिला शिक्षा अधिकारी को कर सकते हैं, शिक्षा निदेशालय को भेज सकते हैं, आपके उपायुक्त महोदय उनको आप दे सकते हैं, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। इस बात में CBSE का स्वरूप बड़ा स्पष्ट और बहुत क्लियर है कि आप जिस स्कूल विद्यालय जिस भी स्टेट में है स्थित है वहां के रूल रेगुलेशन और नियमों का उनके अनुपालना करनी है। आप यकीन मानिए कई सारे ऐसे हाई प्रोफाइल स्कूल है, DO की घुसने की हिम्मत नहीं हो सकती उन स्कूलों के अंदर, कैसे जांच होगी, कैसे कौन कार्रवाई करेगा। सवाल तो ये उठता है ना कि CBSE को भी चाहिए ना कि अपना कोई अधिकारी नियुक्त करे, अथॉराइज पर्सन जो उसकी चेकिंग कर सके अभिभावकों की, क्योंकि ज्यादा बच्चे अभी CBSE में जा रहे हैं, हर आदमी की लगन है, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं है ना उन स्कूलों के खिलाफ। आप क्या करेंगे ये बताइए? ऐसे ऐसे हाई प्रोफाइल है, आप अच्छे लोग वहां एंट्री नहीं हो सकते। देखिए ये देश कानून और नियम से चलता है, सिस्टम से चलता है जनाब, जिनके इतने बड़े बड़े हाथ हैं, जिनके बड़े बड़े राजनीति तंत्र से मिले हुए हैं, लेकिन नियम और कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी को और शिक्षा निदेशालय को पूर्ण अधिकार है, चाहे स्कूल किसी भी बोर्ड से एफिलेटेड हो, जाकर वहां पर शिकायत का निवारण कर सकता है, औचक निरीक्षण कर सकता है। लेकिन अधिकारी तो खुद पल्ला झाड़ लेते हैं कि बोले CBSE से हमारे अंडर नहीं है। सवाल तो यही उठ रहा है ना कि अधिकारी इतने डरे हुए हैं क्या, वो नहीं घुस सकते उस स्कूलों के अंदर? इतने इस बात को मैं नहीं मान सकता क्योंकि शिक्षा नियमावली में बड़ा स्पष्ट और बड़ा क्लियर लिखा है। हमें नियमों को जानने की और गहनता से जरूरत है। जब हमारे पास अधिकार है और सरकार ने पावर्स दे रखी है, शिक्षा निदेशालय ने पावर दे रखी है, तो उनको नियम अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। तो नियम अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमने तमाम सवालों के जवाब जो लिए, जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो आरोप लगाए थे उन पे भी चर्चा की। इसके अलावा भी HR न्यूज के दर्शकों को बहुत कुछ हमने अलग से जानकारी दी, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास कई लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं शिकायत लेकर के कि जी हमने शिकायत की, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उसी को लेकर के आज VP यादव जी से भी ये सवाल किया गया कि आखिर CBSE स्कूलों पर जो शिकायतें आती है उसको लेकर के, क्योंकि उनका कोई संबंधित विभाग यहाँ नहीं है, तो साफ तौर पे VP यादव जी ने बता दिया है कि जो स्थानीय जिला अधिकारी है, शिक्षा अधिकारी है, वो कार्रवाई कर सकते हैं, वो वहां जा सकते हैं, अथॉराइज पर्सन है बाकायदा, चाहे CBSE से एफिलेटेड हो चाहे हरियाणा बोर्ड से हो। तमाम दर्शकों को हर एक सवालों के जवाब VP यादव जी ने दिए, और जो स्कूलों का जो आरोप जो निजी स्कूलों ने लगाए थे कि भिवानी बोर्ड द्वारा उनको लेटर इशू किया गया, उसका भी खंडन साफ तौर पे कर दिया है। तो जाहिर है ऐसे के अंदर अब निजी स्कूलों पर सवाल खड़े होते हैं। जो हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने जो प्रेस वार्ता की, बिना तथ्यों के आखिर कैसे भिवानी बोर्ड पर आरोप उन्होंने लगा दिया।
अब देखने वाली बात है कि उनका जवाब कब तक आता है इसके ऊपर, क्योंकि वीपी यादव जी ने खंडन कर दिया है, वाइस चेयरमैन है हरियाणा बोर्ड के, बार बार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आगे देखने वाली बात है कि इसका जवाब कब तक आता है। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक नमस्कार।